गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बुकलो। तो आइए देखते हैं हम लोग 21 अप्रैल का करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट टनल हैज बीन कंस्ट्रक्टेड टू कनेक्ट हिमाचल प्रदेश विद विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। हिमाचल प्रदेश को किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से जोड़ने के लिए दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण किया गया है? किस राज्य से जोड़ने के लिए? लद्दाख से जोड़ने के लिए। किससे जोड़ने के लिए? लद्दाख से जोड़ने के लिए। ओके, चलिए। तो इसके साथ में आपने एक और, आपको मैं अगर टनल का, सुरंग का नाम लिखवाता तो उसका नाम है अटल टनल। ओके, इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। और ये कहां से कहां तक है? ये आपका मनाली से लेकर लेह तक। कहां से? मनाली से लेकर लेह तक है। ओके, चलिए। अब जो आपका ये जो सबसे ऊंची सुरंग है, जो ये आपकी सबसे ऊंची सुरंग है, सबसे ऊंची सुरंग है, ओके, ये कहां से कहां तक है आपकी? हिमाचल से लेकर लेह तक, सॉरी, हिमाचल से लेकर लद्दाख तक। इसका काम कंप्लीट कब हुआ था? 2005 में ये तैयार हो गई थी। ओके, और ये कंप्लीट किसने किया था? दिस इज कंप्लीटेड बाय बीआरओ। ओके, बीआरओ के हेड का नाम बताइए क्या है? बीआरओ के हेड का नाम क्या है? बीआरओ के हेड का नाम है राजीव चौधरी। क्या नाम है उनका? राजीव चौधरी। ओके, चलो। अगर हम लोग लद्दाख की बात करें तो वहां पे क्या है? फर्स्ट जियो थर्मल पावर प्लांट कहां पर है? लद्दाख में। ओके, फर्स्ट जियो फर्स्ट जियो थर्मल पावर प्लांट, फर्स्ट जियो थर्मल पावर प्लांट कहां पर है? लद्दाख में। ओके, कहां पर है? लद्दाख में है। चलिए, तो बढ़ते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है? विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द डोनेट अ पेंशन कैंपेन अंडर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, पीएमएसवाईएम स्कीम। प्रधानमंत्री योगी मानधन योजना के तहत किस मंत्रालय ने डोनेट अ पेंशन अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया है, आपका है इसका आंसर ऑप्शन नंबर है यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। चलिए, तो इसके बारे में, इस योजना के बारे में थोड़ा आपको मैं कुछ बता दूं। पीएम श्रम धन योजना, ओके, पीएमएसवाईएम, ये जो आपका योजना है, ये चालू कब हुआ था आपका? ये आपका शुरू हुआ था 15 फरवरी 2019 को। ओके, चलिए। तो ये किस क्षेत्र के लोगों के लिए है? असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए। ओके, असंगठित असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए है। असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए। ओके, और ये 18 से 40 साल तक के लोगों के लिए है। ओके, 80 टू 14 इयर्स एज। चलिए, अब इसमें जो मंथली योगदान होगा, इसमें जो मंथली योगदान होता है, वो कितना होता है मंथली योगदान? वो आपका होता है 55 रुपए से लेकर 200 रुपए तक। ओके, 60 वर्ष की आयु होने पर, 60 वर्ष की आयु होने पर मंथली पेंशन कितना मिलेगा? 60 वर्ष की आयु होने पर मंथली पेंशन कितना मिलेगा? यहाँ पर मंथली पेंशन मिलेगा 3000 रुपीज। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। अभी जो डोनेट ई पेंशन है, इसके अंदर आपका एनुअल कंट्रीब्यूशन कितना होगा? ये जो आपका डोनेट ई पेंशन चालू किया गया है, इसके अंदर आपका एनुअल कंट्रीब्यूशन कितना होगा? होगा 660 रुपीज टू 2400 रुपीज। ओके, चलिए, बाय एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूशन होगा एम्प्लॉयर का? चलिए, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द वेब पोर्टल लॉन्च एज अ volunteer driven initiative to bring together inspiring stories related to प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित इंस्पायरिंग कहानियों को एकत्रित रूप से स्वयंसेवी संचालित पहल के रूप में शुरू किए गए वेब पोर्टल का
नाम क्या है? इसका नाम है मोदी स्टोरी। क्या नाम है इसका? मोदी स्टोरी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इंडियन स्विमर वॉन द मेंस 200 मीटर बटरफ्लाई गोल्ड एट द डानिश ओपन स्विमिंग मीट इन कोपेनहेगन डेनमार्क? ओके, कोपेनहेगन में डेनमार्क। डेनमार्क के कोपेनहेगन में डेनिश ओपन स्विमिंग मीट में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई में किस भारतीय तैराक ने स्वर्ण पदक जीता है? बताइए किसने जीता है? ये जीता है साजन प्रकाश ने। किसने जीता है? साजन प्रकाश ने जीता है। चलिए अब आइए इसके ऊपर देखते हैं सवाल कौन कौन से बन सकते हैं। बताइए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 किसने जीता है? ये जीता है आर नडाल ने। ओके, चलिए मैक्सिकन ओपन 2022 किसने जीता है? मैक्सिकन ओपन 2022 किसने जीता है? ये भी जीता है आर नडाल जी ने। चलिए बताइए स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 किसने जीता है? स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 किसने जीता है? ये आपका जीता है पीवी सिंधु ने। किसने जीता है? ये पीवी सिंधु ने जीता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए क्या है। 40th एडिशन ऑफ हुनर हाथ ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? हुनर हाथ का 40वां संस्करण निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है मुंबई शहर के अंदर। ओके, हुनर हाथ, सॉरी हुनर हाथ। ओके, देखिए जो आपका हुनर हाथ है, हुनर हाथ ये किस मंत्रालय द्वारा चालू किया गया है? चालू किया गया अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा। के द्वारा? अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा। ओके, चलिए तो इसका 40th एडिशन कहाँ पे लॉन्च होगा? ये आपका लॉन्च होगा मुंबई में। देन डिफेंस एक्सपो 2022 ये आपका कहाँ पर हुआ था? बताइए। गांधीनगर, गांधीनगर गुजरात। गांधीनगर गुजरात में। ओके, गांधीनगर गुजरात में। ओके, बताइए ट्रेड फेयर 2022 ये कहाँ पे हुआ था? ट्रेड फेयर 2022 ये कहाँ पे हुआ था आपका? न्यू दिल्ली में। कहाँ पे हुआ था? ये आपका न्यू दिल्ली में हुआ था। बताइए प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ था? प्रवासी भारतीय सम्मेलन, प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2022 कहाँ पे हुआ था? ये आपका न्यू दिल्ली में हुआ था। होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए। हु हैज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एयर इंडिया एसेट होल्डिंग AIAHL? ओके, एयर इंडिया एसेट होल्डिंग के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नियुक्त किया गया है विक्रम देव दत्त को। किसको नियुक्त किया गया? विक्रम देव दत्त को नियुक्त किया गया है। तो अभी आप सबको पता होगा कि एयर इंडिया को बाय कर लिया गया है। एयर इंडिया को बाय कर लिया गया है किसके द्वारा? बाय टाटा कंपनीज के द्वारा। कितने कितने पैसों में? 18,000 करोड़ रुपीस में। ओके, चलो बताइए यूजीसी के चेयरमैन कौन है? यूजीसी के चेयरमैन कौन है? यूजीसी के चेयरमैन कौन है? कौन है? जगदीश कुमार। कौन है? जगदीश कुमार। ओके, एमडी ऑफ एमडी ऑफ इंडिगो कौन है? बताइए एमडी ऑफ इंडिगो कौन है? राहुल भाटिया। राहुल
भाटिया। चेयरमैन ऑफ इफको, चेयरमैन ऑफ इफको कौन है? दिलीप संघानी। कौन है ये? दिलीप संघानी। चलिए, एंड एक और बता दीजिए, एमडीएन सीईओ ऑफ, एमडीएन सीईओ ऑफ, ये तो आपके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो बताइए एमडीएन सीईओ ऑफ एयर इंडिया पहले कौन थे? ओके, एयर इंडिया के कौन थे? क्या नाम था उनका? आइकर अयाची। क्या था? आइकर अयाची। ओके, आइकर अयाची। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसे बनाया गया है? मनोज पांडे जी को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? मनोज पांडे जी को बनाया गया है। तो यहाँ पे नाम लिख के लेते हैं। बताइए, आपके आर्मी चीफ का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, उनका नाम क्या है? मनोज पांडे है। ओके, चलिए फिर उसके बाद में बताइए नेवी चीफ का नाम क्या है आपके? नेवी चीफ का नाम क्या है? आर हरि कुमार। क्या है? आर हरि कुमार। एयरफोर्स चीफ का नाम क्या है आपके? एयरफोर्स चीफ का नाम क्या है इंडिया के? विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी। ओके, विवेक राम चौधरी। ओके, बताइए दिल्ली पुलिस कमिश्नर का नाम क्या है? दिल्ली पुलिस कमिश्नर, दिल्ली पुलिस कमिश्नर का नाम क्या है? इनका नाम है राकेश अस्थाना। क्या है? राकेश अस्थाना। ओके, चलिए बताइए इंडियन कोस्ट गार्ड के चीफ का नाम क्या है? इंडियन कोस्ट गार्ड के चीफ का नाम क्या है? उनका नाम वीएस पठानिया। वीएस पठानिया। ओके, चलिए बताइए डायरेक्टर ऑफ एनसीसी कौन है? डायरेक्टर ऑफ एनसीसी कौन है? गुरबील पाल सिंह। कौन है? गुरबील पाल सिंह। चलिए बताइए डायरेक्टर ऑफ सीबीआई कौन है? डायरेक्टर ऑफ सीबीआई कौन है? ये आपके हैं सुबोध कुमार जायसवाल। कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए आप। हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन पेसर टू टेक 150 विकेट्स इन आईपीएल हिस्ट्री? आईपीएल इतिहास में 150 विकेट लेने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो उनका नाम क्या है? भुवनेश्वर कुमार। क्या नाम है उनका? भुवनेश्वर कुमार। ओके, चलिए अब यहाँ पे सबसे कॉमन सवाल ये है कि बताइए आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2008 में। आईपीएल के नए स्पॉन्सर कौन है? आईपीएल के नए स्पॉन्सर कौन है? कौन है आपके? रतन टाटा जी। ओके, चलिए आईपीएल 2021 के विजेता कौन थे? आईपीएल 2021 के विजेता कौन थे आपके? वो थे आपके चेन्नई सुपर किंग्स। ओके, चलिए आईपीएल का आयोजन किसके द्वारा किया? आईपीएल 2021 का आयोजन किसने किया था? बताइए। ये किया गया था इंडिया एंड यूएई द्वारा, इंडिया एंड यूएई द्वारा। ओके, चलिए और जो आपका आईपीएल 2022 है इसका आयोजन किसने किया है? आईपीएल 2022 का आयोजन किसने किया है? ये आपका किया है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी कौन? आपके मुंबई और पुणे। पूरा लिख देता हूँ, मुंबई एंड पुणे। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। रिसेंटली इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड ट्रॉपिकल स्टॉर्म मैगी wreaked havoc? ओके, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में उष्ण कटिबंधीय तूफान मैगी ने दस्तक दिया है? बताइए किस देश में दिया है? फिलीपींस में। किसमें दिया है?
फिलीपींस में दिया है। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। रिसेंटली विच इंडियन cricket player has been appointed as the brand ambassador for Karnataka Brain Health Initiative का भी? ओके, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रॉबिन उथप्पा को। किसको? रॉबिन उथप्पा को। ओके, चलिए सबसे अब इसके ऊपर सवाल जो बन सकते हैं, बताइए डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है आपके? ऋषभ पंत। कौन है? ऋषभ पंत। ओके, बताइए गोदरेज के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? गोदरेज के ब्रांड एम्बेसडर कौन है आपके? आयुष्मान खुराना। ओके, आयुष्मान खुराना। चलिए बताइए लॉयड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है आपके? एस गांगुली। एस गांगुली। ओके, अरुणाचल स्टेट, अरुणाचल स्टेट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? संजय दत्त। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलिए आपसे मेरा एक सवाल है, यहाँ पे लिख के लीजिए, कॉमन क्वेश्चन है। किनारा कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर का नाम आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। प्रफुल्ला कार हैज पास्ड अवे, ही वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स? प्रफुल्ला कार का निधन हो गया, वो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर है सिंगर एंड म्यूजिशियन, गायक और संगीतकार थे वो। ओके, चलिए अभी रिसेंटली जिनका निधन हुआ मैं उनका नाम लिख के देता हूँ यहाँ पे। बताइए शिव कुमार सुब्रमण्यम, ये किससे रिलेटेड थे? शिव कुमार सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम। ओके, ये आपके किससे रिलेटेड थे? स्क्रीन राइटर से। क्या थे ये? स्क्रीन राइटर थे। चलिए बताइए मंजू सिंह, ये कौन है? ये कौन थी आपकी मंजू सिंह? ये आपकी थी टीवी एक्टर। कौन थी ये? आपकी टीवी एक्टर थी। चलिए रफीक तरार, रफीक तरार, ये आपके कौन थे? एक्स प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ओके, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। चलिए फिर उसके बाद में प्रवीण सोपती, प्रवीण सोपती, ये आपके कौन है? प्रवीण सोपती कौन है आपके? एक्टर एंड प्लेयर। कौन है ये? एक्टर एंड प्लेयर। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। एक और लिख के लीजिए, बताइए कुमुदबेन जोशी कौन है? कौन थी? इनका भी निधन हो गया है, कुमुदबेन जोशी। ये आपकी कौन थी? एक्स गवर्नर ऑफ आंध्रा। ओके, एक्स गवर्नर ऑफ आंध्रा। चलिए तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। एवरी ईयर वर्ल्ड लीवर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? वर्ल्ड लीवर डे कब मनाया जाता है? 19 अप्रैल को मनाया जाता है। डेज की बात है तो आइए डेज लिख के लेते हैं। चलिए बताइए 15 अप्रैल को कौन सा डे आता है मेरा? 16 अप्रैल को, 17 अप्रैल को, 18 अप्रैल को, 19 अप्रैल को, 22 अप्रैल को और 25 अप्रैल को। चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा आपका? 15 अप्रैल को मनाया जाता है आर्ट्स डे। ओके, 16 अप्रैल को मनाया जाता है वॉइस डे, आवाज दिवस। 17 अप्रैल को मनाया जाता है हीमोफीलिया डे, हीमोफीलिया डे। 18 अप्रैल को मनाया जाता है हेरिटेज डे, हेरिटेज डे। 19 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? लीवर डे मनाया जाता है आपका, लीवर डे। 22 अप्रैल को मनाया जाता है आपका अर्थ डे और 25 अप्रैल को मनाया जाता है आपका मलेरिया डे। ओके, मलेरिया डे। चलिए
बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर जाते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, पॉवर्टी इन इंडिया हाउ मेनी परसेंटेज लोअर 2019 एज कंपेयर टू 2011? विश्व बैंक के अनुसार भारत में गरीबी 2011 की तुलना में 2019 में कितने प्रतिशत कम हुई है? तो 12.3% कम हुई है। ओके, चलिए, मतलब कि वर्ल्ड बैंक के अनुसार, जो वर्ल्ड बैंक के पास डेटा है, उसमें 2011 में इंडिया में पॉवर्टी कितनी थी? 22.5% थी, और आज 2019 में उसका डेटा क्या कहता है कि वो 12.3% कम हुआ, मतलब 10.2% हुआ है। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री विल पार्टिसिपेट इन द ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट एट गांधीनगर? गांधीनगर में ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन समिट में किस देश के प्रधानमंत्री भाग लेंगे? तो इसका आंसर है आपका डी, मॉरिशस के प्रधानमंत्री। क्या उसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी, मॉरिशस के प्रधानमंत्री। चलिए, अब अगर मॉरिशस की बात उठी है तो यहाँ पे आपसे सवाल पूछ लिया जाए। जब भी किसी नए देश का नाम आता है, मैं आपसे उसकी राजधानी और करेंसी जरूर पूछता हूँ। बताइए, यहाँ की राजधानी क्या है और यहाँ की करेंसी क्या है? यहाँ की राजधानी है पोर्ट लुइस। क्या है? पोर्ट लुइस। और यहाँ की करेंसी क्या है? रुपी। ओके, और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? प्रविंद जगन्नाथ। ओके, प्रविंद जगन्नाथ, प्रविंद जगन्नाथ। चलिए, तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। चलिए, which birth anniversary of Sikkim Guru Tej Bahadur Ji will be addressed as the Prakash Parv by Prime Minister श्री नरेंद्र मोदी ऑन अप्रैल 21, 2022? 21 अप्रैल 2022, मतलब आज के दिन पर 21 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा सिख धर्म गुरु तेज बहादुर जी किस जयंती को प्रकाश पर्व के रूप में संबोधित किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 400वें जयंती को। ओके, चलिए, तो गुरु तेज बहादुर जी जो थे, गुरु तेज बहादुर जी, ये कितवें नंबर के इनके गुरु थे? ये इनके 9th नंबर के गुरु थे। ओके, 9th नंबर के गुरु थे। इनका बर्थ कब हुआ था? इनका बर्थ हुआ था 21 अप्रैल 1621, और इनकी डेथ कब हुई थी? 11 नवंबर 1675। 11 नवंबर 1675। बताइए, इनके 8वें गुरु का नाम क्या था? उनका नाम था गुरु हरगोविंद जी। गुरु हरगोविंद। ओके, गुरु हरगोविंद जी। और इनके 10वें गुरु का नाम बताइए क्या था? गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह। ओके, और इनके फर्स्ट गुरु कौन थे? सबसे पहले गुरु कौन थे इनके? गुरु नानक देव। कौन थे? गुरु नानक देव। ओके, ओके बच्चों, तो आज यहाँ पे हमारा करंट अफेयर होता है खत्म 21 अप्रैल का। आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। आपने एक क्वेश्चन के साथ में अपने 4-5 क्वेश्चन और तैयार कर लिए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और जो क्वेश्चन मैंने आपसे इस वीडियो में पूछा उसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं सीधा मैथ्स में, जहाँ पे मैं आपको एस चांद के और 10 क्वेश्चन सिखाऊंगा। सो बच्चों, आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, और पढ़ते रहिए और खुश रहिए। और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी माय बुकलो के एप्लीकेशन पे। कहाँ पर? माय बुकलो के एप्लीकेशन पे। तो वो एप्लीकेशन डाउनलोड करना ना भूले। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।